आप सभी को एक प्रेपोजिशन जरूर पता है, वो है ऑन। नाउ यू जस्ट ऐड द लेटर सी बिफोर ऑन। क्या मिला? कॉन। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कॉन का मीनिंग क्या है, उसका एंटोनिम और सेनोनिम क्या क्या होगा। उसके साथ जो वर्ड कॉन है उसे मिलाकर दो नए वर्ड सीखेंगे। जैसे टूर, आप सभी को तो एक वर्ड पता है टूर, जैसे स्टडी टूर, लंदन टूर, इंग्लैंड टूर। सो टूर, नाउ यू जस्ट ऐड कॉन बिफोर इट। क्या मिला? कंटूर। ये कंटूर का मीनिंग क्या है? एंड ऑल्सो साइंस, आप सभी को तो साइंस पता है। नाउ यू जस्ट ऐड कॉन बिफोर इट। क्या मिला? कॉन्सियंस। ये कॉन्सियंस का मतलब क्या है, एंटोनिम क्या होगा, सेनोनिम क्या होगा, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे इस लेसन में। तो बट बिफोर दैट, हेलो हाय नमस्कार, दिस इज श्रीराम एंड यू आर वाचिंग प्रीतम्स इंग्लिश मंत्र। फर्स्ट, लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कॉन। कॉन का मीनिंग क्या है? कॉन का मीनिंग है टू चीट समबडी स्पेशली इन ऑर्डर टू गेट मनी। I mean, to make someone believe something false so that that person will give you their money or possessions. हिंदी में कैन के बहुत सारे मीनिंग है, जैसे छल से लूटना, धोखा देना, ठगना। ऐसे बहुत सारे मीनिंग में कौन का यूज किया जा सकता है। लेट्स टेक सम एग्जांपल फॉर बेटर क्लैरिफिकेशन। The first example, she felt that she had been conned into buying the car. उसने महसूस किया कि उसे धोखे से कार खरीदने के लिए मजबूर किया गया था। Let's take one more example. Thieves conned him out of his life savings. चोरों ने उसे धोखे से उसकी जीवन भर की जमा पूंजी से वंचित कर दिया। इसे हमें बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कौन का सेनोनिम क्या होगा। का सेनोनिम्स क्या होगा, सिमिलर मीनिंग क्या होगा। कौन का पहला सेनोनिम होगा डिसीव, और एक होगा स्विंडल, नेक्स्ट वन फ्रॉड, डिसेप्ट, ड्यूप, ग्राफ्ट, और एक होगा होक्स, ट्रिक, और एक हो सकता है बैम्बुजल, बिट्रे, फूल, गॉलिट, हुडविंक्ड, मिसलेड। एक और हो सकता है आउटफॉक्स। एंड एक इडियम हो सकता है पुल द वूल ओवर समवन्स आई। दिस इडियम भी हो सकता है एक सिमिलर मीनिंग। इतने सारे वर्ड जो कि कौन का सेनोनिम के आकार में यूज कर सकेंगे। अब चलिए जानते हैं कौन का एंटोनिम क्या क्या होगा। का एंटोनिम्स एक होगा ऑनडिसिव, एक्सपोज, रिवील, अनमास्क, अनकवर, डिस्क्लोज, डिवल्ज। सो ये सारे वर्ड जो कौन का एंटोनिम ऑपोजिट वर्ड हो सकता है। ये सीखते हैं कौन को लेकर कुछ कॉमन कोलोकेशन, लाइक अ कॉन मैन, अ कॉन जॉब, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फर्स्ट कोलोकेशन, अ कॉन मैन। कॉन मैन का मतलब क्या है? अ मैन who cheats or tricks someone by gaining their trust and persuade them to believe something that's not true. I mean, a man who cheats or tricks someone by gaining their trust and persuade them to believe something that is not true. एक आदमी जो किसी का विश्वास जीतकर और उसे झूठ बोलकर धोखा और चालाकी करता है, पैसा लूटता है, ऐसे आदमी को हम कहते हैं कॉन मैन। एग्जाम्पल के लिए ये जो एग्जाम्पल ले सकते हैं, द कॉन मैन ट्रिक्ड सेवरल पीपल इनटू इन्वेस्टिंग इन हिज फेक बिजनेस। कॉन गेम, a con game means a dishonest trick or scheme used to deceive someone. A dishonest trick or scheme used to deceive someone.
किसी को धोखे देने के लिए एक डिसऑनेस्ट ट्रिक और स्कीम। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं द प्रॉपर्टी डील मे बी अ कॉन गेम। द प्रॉपर्टी डील मे बी अ कॉन गेम। और एक कोलोकेशन है अ कॉन जॉब। अब चलिए जानते हैं अ कॉन जॉब का मीनिंग क्या होता है। कॉन जॉब मीन्स व्हाट? अ डिसीटफुल एक्ट और इंस्टेंस ऑफ स्वेंडलिंग और ड्यूपिंग समवन। आई मीन ठगने का कपटपूर्ण का कार्य, इसे हम कहते हैं ए कॉन जॉब। इट कैन ऑल्सो मीन टू टेल लाई और यूज शुगर कोटेड वर्ड्स टू कन्विंस अदर्स टू गेट वंस वे और टू गेट वंस वर्क डन। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं दिस डेज मार्केटिंग इज ए कॉन जॉब। दिस डेज मार्केटिंग इज ए कॉन जॉब। ये था कॉन का वर्ब मीनिंग। द वर्ड कॉन कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज ए नाउन। अब चलिए जानते हैं कॉन का नाउन मीनिंग क्या क्या होगा। एज ए नाउन इट हैज ए मल्टीपल मीनिंग्स। ओके, द फर्स्ट मीनिंग इज और डिसएडवांटेज। कौन का फर्स्ट नाउन मीनिंग है और डिसएडवांटेज। ओके, एग्जाम्पल के लिए हम ये एग्जाम्पल ले सकते हैं वन ऑफ द कॉन्स ऑफ बाइंग अ नॉन ब्रांडेड मोबाइल फोन इज दैट इट डजंट लास्ट लॉन्ग। अब चलिए लेते हैं वन मोर एग्जाम्पल। इंटरनेट हैज सम प्रोज एंड सम कॉन्स। आई मीन प्रोज एंड कॉन्स मीन्स व्हाट? सम एडवांटेज एंड सम डिसएडवांटेज। चलिए जानते हैं कौन का दूसरा नाउन मीनिंग क्या हो। समवन हु इज इन प्रिजन बिकॉज दे हैव बीन फाउंड गिल्टी ऑफ ए क्राइम। समवन हु इज इन प्रिजन because he has been found guilty of a crime or she has been found guilty of a crime। एग्जाम्पल के लिए ये एग्जाम्पल ले सकते हैं I attended a program to help ex-cons। okay, ex-cons find employment। so now ex-cons means what? ex-prisoners। so ये जो मीनिंग है ये मीनिंग में कौन का सिमिलर मीनिंग होगा? प्रिजनर, कन्विक्ट, जेल बर्ड, कैप्टिव, लाइफर, पैरोली। सो दीज आर द सिमिलर मीनिंग्स ऑफ। आप सभी को तो अब कन का मीनिंग पता चल चुका है। नाउ यू जस्ट ऐड टूर आफ्टर इट। सो क्या मिला? कंटूर। अब चलिए सीखते हैं ये कंटूर का मीनिंग क्या है। कंटूर का मीनिंग है I mean, contour is the outline or framework or shape of something। Contour is the outline, framework or shape of something। Example के लिए हम कह सकते हैं a shoe that fits well along the contours of your feet is a good shoe। I mean, here contour का मतलब क्या होता है? Size। A shoe that fits well along the size of your feet। Okay, I mean the contours of your feet is a good fit। अब चलिए जानते हैं कंटूर का सिनोनिम क्या क्या होगा। आउटलाइन, शेप, फॉर्म, फ्रेमवर्क, ये सारे वर्ड जो कि कंटूर का सिनोनिम हो सकता है। बेटर क्लैरिफिकेशन के लिए ये एग्जांपल ले सकते हैं द आर्टिस्ट स्किलफुली ड्रू द कंटूर ऑफ हिज फेस। चलिए सीखते हैं और एक नई वर्ड। आप सभी को साइंस पता है। नाउ यू जस्ट ऐड कॉन बिफोर इट। क्या मिला? कंसियंस। अब चलिए सीखते हैं ये कंसियंस का मीनिंग क्या है। कंसियंस का मीनिंग है अ सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग। आई मीन द पार्ट ऑफ माइंड दैट टेल्स यू इफ व्हाट यू आर डूइंग इज राइट और रॉन्ग। हिंदी में कह सकते हैं विवेक, जमीर, अच्छे या बुरे होने का ज्ञान। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं डोंट यू हैव कंसियंस एट ऑल। क्या तुम्हारे पास विवेक नहीं है? माई कंसियंस डजंट अलाउ मी टू डू दिस। मेरे जमीर मुझे ये करने की इजाजत नहीं देती। ये है कंसियंस का मीनिंग। आई मीन ए सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग। चलिए सीखते हैं कंसियंस का सिनोनिम क्या क्या होगा। कंसियंस का सिनोनिम क्या क्या होगा? कंसियंस का सिनोनिम होगा एथिक्स। एक और हो सकता है मोरालिटी, इंटीग्रिटी, प्रिंसिपल्स, इंसाइट, परसेप्टिवनेस। एक और हो सकता है सेंसिबिलिटी, ऑपराइटनेस, वर्च्यू, नोबिलिटी, राइटियसनेस। So these words can be the synonyms of the word conscience।
अब चले जानते हैं कंशियंस का एंटोनिम्स, आई मीन ऑपोजिट वर्ड क्या होगा। तो कंशियंस का एंटोनिम का मीनिंग क्या होगा? लैक ऑफ मोरल अवेयरनेस और एथिक्स। ओके, सो इस मीनिंग में कंशियंस का एंटोनिम होगा अनराइटियसनेस, इग्नोरेंस, अनअवेयरनेस, immorality, wickedness, dishonesty, unprincipledness. So these words can be the antonyms of the word conscience. That's it for today's video lesson. फिर मिलेंगे नए एक वीडियो में कुछ नए vocab के साथ. Till then, keep learning, keep enjoying, and keep laughing. जय जगन्नाथ.